माता जी दंडवत प्रणाम। दंडो प्रणाम शीला माता जी, दंडो प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपकी बेटी का बर्थडे है आज, शीला माता जी। जी माता जी जी। जी, आपको कृष्ण भावना भावित बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। या माता जी हमारी ओर से भी, हमारी ओर से भी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। दंडो प्रणाम हरे मंत्री कृष्णा माता जी। चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, सुमता माता जी, शीला माता जी, संभवी माता जी, विशाल प्रभु जी, कांति माता जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी दंडवत सभी को दंडवत कृष्ण प्रणाम, मंदिर सभी को माता जी, दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री अष्टम स्कंद हरे हरि कृष्ण माता जी, ओम दंडवत तत्सत। प्रणाम। हरे हरि कृष्ण गुरु ओम जी, दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। घंटों कोटि वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। लोक शोक पार। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव। धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडो प्रणाम। सभी बस वैष्णव भक्तगण कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि दंडो प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को मेरी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बुद्ध प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी जय भक्त दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे माता वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रंजना माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण 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 हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी हरे राम दंडवत प्रणाम हरे सभी राम भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम जय भक्त को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो अभी तक तो यहाँ अशोक चावला प्रभु आए हैं। नहीं है। आए नहीं प्रभु। जी ओके, तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में।
जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल दामोदर अष्टकम का महीना है वो समाप्त हुआ, तो आज से हम गुरु पूजा वापस स्टार्ट करेंगे। तो वापस वही होगा कि एक हफ्ता है वो गुरु पूजा गाएगा, दूसरा हफ्ता दूसरा व्यक्ति। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और जो भक्त नहीं आएंगे तो उनको हम अवसर नहीं देंगे। हाँ, ओके जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल से हम जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कई भक्तों ने इसका अनुभव बताए। तो आज कुछ भक्त है अनुभव बताना चाहते हैं। तो मैं ठीक 9:30 बजे मैं बोलता हूँ। तो जी, तो अगर कोई भक्त है जो बताना चाह रहे हैं तो वह फिंगर को रेज कीजिए। जो जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में आपको कुछ अपने अनुभव बताने हैं जी, तो वो लोग फिंगर को रेज कीजिए। और उसके पश्चात फिर मैं ठीक 9:30 बजे शुरू करूंगा जी। ओके, ममता जना बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं गुरु पूजा के लिए हैंड राइज किया था गुरु जी। हरे कृष्ण, मैं अभी नहीं बोलूंगा। हाँ जी, गुरु पूजा के लिए आपने हैंड रेज किया है, तो आप कल से आप 7 दिन गुरु पूजा बोलेगी 9 बजे। ठीक है गुरु जी। हाँ, absent नहीं चाहिए, लेकिन absent रहेगी मैं तो फिर एब्सेंट नहीं रहती को, मैं तो ज्वाइन करती हूँ गुरु जी। हाँ, लेकिन समय पे करना है आपको 9 बजे। मैं 9 बजे करती हूँ, एक आध दिन 2-3 मिनट हो जाता है, लेकिन मैं हाँ, करूँगा। ठीक है हरे कृष्ण। तो आपको कल से करना है। हाँ, कल से ठीक है, कीजिए। अच्छा ठीक है गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तो अभी जो हैंड रेज किया है वो हमने इसके लिए किया है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा के अनुभव के बारे में आपको बताना है। तो अगर कोई है तो फिंगर को रेज कीजिए जी। विशाली घावे, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन था जगन्नाथपुरी यात्रा में, पर जो आपने हमें अनुभव दिए वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे थे प्रभु जी। क्योंकि ये यात्रा में हम लोग तो यूट्यूब पे इस पर देख सकते थे कि जगन्नाथपुरी कैसी है क्या नहीं है, पर जो साक्षात आप हमें लेकर गए वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। और जो आपने हमें वहाँ उस जगह पर लेकर गए जहाँ पे भगवान सारा पंडाल था, पंडाल की जगह में सब आपने वहाँ पे कितना बड़ा पंडाल है, और वो पंडाल में हर व्यक्ति कैसा सेवा कर रहा है। उसमें आपने एक छोटे बच्चे को भी सेवा करने की भाव दिखाया था कि एक छोटा बच्चा जो रहता है वो कैसा सेवा करता है, सेवा करने से क्या आनंद मिलता है, ये भी आपने हमें बताया। और हर जगह लेकर गए, जैसे हर मंदिर लिंगराज मंदिर में लेकर गए। लिंगराज मंदिर में आप जैसे ही विस्मिता रानी माता जी या रश्मिता रानी माता जी के घर पर थे, तो वहाँ से आपने फिर ऑटो करके, तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ गुरु जी, कि हम ऑटो को वेट कर रहे हैं बस स्टैंड पे, ऑटो नहीं मिल रहा है। आपने फिर ओला किया, ओला वाले को कॉल किया, तो वहाँ पे भी आपको फिर वो रश्मिता या वो प्रभु जी थे, तो उनसे आपने बात की कि बाइक बाइक मैं भी चला सकता हूँ, मैं भी बाइक पर आऊँ क्या। तो फिर इतने जने एडजस्ट नहीं हुए, तो मुझे ऐसा खुद लग रहा था कि मैं आपके साथ में ही हूँ गुरु जी। फिर आप हमें लिंगराज मंदिर में गए, बिंदु सरोवर दिखाया, और वहाँ पे जाकर आप हमें मंदिर में लेके जाने के भी दिखा रहे थे दर्शन की कैसा करना है, पर वहाँ पे कुछ पाबंदी होने की वजह से परमिशन नहीं है अंदर मोबाइल ले जाने के लिए। तो फिर आपने अब जैसे जैसे दिन बीतते गए तो एक एक दर्शन हमें करवाते गए। वहाँ पे भक्त कैसे किचन में सेवा कर रहे हैं, आटा कैसे गुना जा रहा है, उतना ही तो नहीं, हम लोग आप हम लोगों की सेवा करते करते
उन लोगों की भी सेवा कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप कैसे सब्जी कटिंग कर रहे, सब्जी कटिंग करते फिर आप भक्तों की सेवा कैसे डिश को डिशेस में भोजन परोस रहे सब भक्तों को। तो ये बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं भी आपके साथ में हूँ गुरुजी। और फिर बाद में राधा रानी माता जी ने एक बार दामोदर अष्टकम गाया पंडाल में बैठ के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी आपके साथ में हूँ। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं आपके साथ में रहता तो कितना अच्छा रहता था। पर ये मेरा भाग्य नहीं है। पर इससे बड़ा भाग्य मैं इतना खुद का समझता हूँ कि आपने खुद हमें दर्शन दे रहे थे। ये बात क्या कि ये बात तो कोई इतना टाइम नहीं दे सकता किसी को। क्योंकि मैं जैसा अनुभव करता हूँ ना कि फैमिली के साथ में हम लोग जब से बाहर निकलते ट्रैवलिंग करते तो हम लोग इतने बिजी हो जाते कि मैं मेरे बच्चे को संभालूं, बेटी को संभालूं, या बैग संभालूं, या मेरा लगेज संभालूं, या मेरे परिवार को संभालूं, गाड़ी संभालूं, क्या क्या कर लूं। पर आप गुरुजी बहुत बहुत आपकी मतलब भगवान की कृपा आप पर बहुत है कि आपको भगवान ही आपको पावर दे रहे हैं ये सब करने के लिए। तो गुरुजी ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता मैं इसके बारे में। पर आपका जो फिर बाद में आप टेरिस पर भक्तों को लेकर बैठते थे, वहाँ पे गीता क्लास करते थे। और गीता क्लास करते करते सभी भक्तों का हमें दर्शन दे रहे थे। तो 40-50 भक्त आपके साथ में थे। तो और फिर बाद में विदाई करते समय भी आपने उनकी तस्वीरें दिखाई। तो इतनी भावनिक और इतनी ये लग रही थी मुझे कि क्या बोलूं कि जो आपने भावनिक विदाई थी भक्तों के साथ। तो मुझे वो उस टाइम तो मुझे वो अलग ही दुनिया में लेके गए कि भक्ति क्या होती है और गुरु प्रेम क्या होता है। ये अलग ही लग रहा था मुझे। तो क्षमा कीजिए गुरु जी अगर कुछ गलती हो गई आपसे बोलने में, तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, बहुत हरि हरि बोल बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, था। आपकी बात बहुत सुन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर माता। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जी नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी को श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा ये पहली यात्रा थी, पहली मतलब इतने साल में ये मेरा पहली यात्रा, जो धाम यात्रा बोलते हैं। तो सच कहे तो मुझे ज्यादातर जगन्नाथ जी का दर्शन का इतना इच्छा उतना भी नहीं था कि हाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है। ये उत्साह मन में मेरा ज्यादा नहीं था। मेरा उतना ज्यादा उत्साह था कि गुरु जी का दर्शन होगा और राधानाथ स्वामी महाराज जी का दर्शन मिलेगा उनकी कृपा से, और हमारे जो गुरु माँ आ रहे हैं उनका भी दर्शन। हम तो उनको ऑनलाइन देखे हैं, राधा रानी माता जी और वैष्णवी माता जी को सब ऑनलाइन देखे हैं, लेकिन साथ साथ दर्शन करने के लिए ये मेरा इच्छुक ज्यादा था। मुझे जगन्नाथ जी का याद भी नहीं आती थी कि उनका दर्शन करने जाना है, और ज्यादा उनके लिए उछल कूद की ऐसा नहीं। मुझे ज्यादातर गुरु के दर्शन के लिए मुझे जाना था, ऐसा मेरे मन में इच्छा थी और उत्साह भी थी बहुत कि उनको ऑनलाइन में देखती हूँ मैं, उनका चरण स्पर्श करूंगी, इतना मेरा मन में बहुत इच्छा था, और जो मेरा पूरा भी हुआ है उनकी कृपा से। और गुरुजी ने पहला बताती हूँ, गुरुजी ने हमें बहुत सुख सुविधा दिया है, मतलब उधर कुछ भी तकलीफ नहीं है। हम ऐसे 4-5 दिन ऐसे बिताए जैसे कि घर में उतना सुविधा में नहीं बिताते, उतना इसमें इतना करके भी, लेकिन उधर बहुत सुविधा थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब कुछ तकलीफ ही नहीं है। और सभी जो माता जी उन्होंने आए थे, रीना माता जी, पहला मीना माता जी उन्होंने आए थे, मैं पहला पहुंची थी उधर, फिर बाद में उन्होंने आए 8, साढ़े 8, 9 बजे तक 20 तारीख को। तो मैं उनकी बात बोलना चाहती हूँ कि भरत भूषण प्रभु जी ने बहुत सेवा की, बहुत, और मन से बहुत अच्छे, उनकी बातों से बहुत अच्छे, सभी भक्त अच्छे हैं। और जब मुझे उनका कॉल आया तो मुझे ऐसा आश्चर्य लगा कि मेरे जैसे एक तुच्छ हूँ मैं, मतलब क्लास में कुछ भी नहीं आती है मुझे। तो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, माता जी आप मुझे बताइए कहाँ रुकना है, कहाँ आना है। तो उनका कॉल अचानक सुनने से कि मीना माता जी का कॉल है, मेरे मन में बहुत ऐसा खुशी हो गई कि मुझे कॉल करके उन्होंने पूछा है, और गुरुजी ने उनको बताया था कि मैं आई थी करके, इसीलिए उन्होंने किया। तो मुझे वो बहुत मन में अभी तक अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे वरिष्ठ भक्त मुझे कॉल करके सब पूछा। फिर हम दोनों फिर मिले, उनका प्रसादम का सभी तैयारी करे, सब हुआ उनका अच्छे से, फिर लेके गए। वो एक अच्छा लगा मुझे बहुत।
और उन्हें बहुत अच्छे भी है। बाद में फिर गुरुजी ने हमें दूसरे दिन उन्होंने मुझे हम सबको टोटा गोपीनाथ के मंदिर में लेके गए और वो चातक पर्वत के उधर लेके गए, चैतन्य महाप्रभु की कथा बताए और वो उधर भजन भी एक हुआ है, वो बहुत अच्छा था भजन, जो बार-बार अभी 2-3 बार हुआ है इतना यात्रा में वो भजन, और फिर बहुत सुंदर है। और बाद में मुझे ज्यादातर अच्छा लगा सभी भक्त कैसा, एक भक्त के लिए ऐसा सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहता था, ऐसा है हर वक्त सेवा, मतलब क्या करना है माता जी बोलिए, आपको क्या तकलीफ है। हम जो रहते थे एक साथ, जो एक साथ 4-5 जन हम रहते थे, या फिर बाजू के रूम में भी जो सब माता जी उन्होंने रहते थे, तो सभी ऐसे, मतलब एक जन एक भक्त के लिए कैसे सेवा के लिए तत्पर रहना है, एक साथ रेडी होना है, एक साथ ऊपर जाना है क्लास करने के लिए, चलिए जल्दी-जल्दी चलिए, ये सब में है ना, ये बहुत था मतलब। और हमें कुछ तकलीफ नहीं था उधर, खाना-पीना सभी, प्रसादम का कुछ सभी और व्यवस्था सभी अच्छा था। गुरुजी बताते एडजस्ट करने का, लेकिन हमें कुछ मुझे लग रहा है एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो गुरुजी ने बताते हर वक़्त की यात्रा में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे भगवान की वो कुछ योजना होती है, कुछ भी तकलीफ हो, क्या भी हो, लेकिन हमें लगता है कि मुझे लगता है कुछ भी उधर तकलीफ हमें मिला ही नहीं और भगवान ने उतना कुछ तकलीफ दिया भी नहीं हमें, ऐसा है। सभी व्यवस्था अच्छी थी उनकी कृपा से। और बाद में हमें जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में तो इतना भीड़ थी कि वो तो मतलब यादगार रहेगी कि हाँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने गई थी, बहुत भीड़, बहुत। तो ये कितने साल बाद ऐसी लग रही है कि हम पहले गाँव में जाते थे दुर्गा माता का दर्शन करने, इतना गर्दी रहती थी। अभी इतने साल बाद लगे जगन्नाथ जी का दर्शन करने में, इतना भीड़ में हमें धकल-धकल के जाना पड़ा। बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आ रही थी, अच्छा लग रही थी ऐसा दर्शन करने के लिए। बीच-बीच में सब हरि बोल करके चिल्लाते थे हाथ उठा-उठा के। फिर हमारे बंगाली का जो वो मुँह पे आवाज़ करते हैं, उलूध्वनि बोलते हैं उसको, वो कर रहे थे, तो उसमें और भी ऐसा शरीर में ऐसा कंपन सर्का होती थी वो ध्वनि से, ऐसा बहुत अच्छा लगता था मुझे। मुझे मेरा यात्रा तो मतलब जीवन में इतना जगह बहुत ज़्यादा घूमी नहीं जगह, लेकिन फिर भी जहाँ-जहाँ गई हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे जगन्नाथपुरी यात्रा मेरे नसीब में प्रभु चाहा, उनके बोले तो उधर मैंने पैर रखा उनकी कृपा से, नहीं तो मेरा कुछ योग्यता नहीं है कि मैं उनके दर्शन करूँ। मेरा तो एक तो जाने का बहुत चांसेस कम था, तो मैं जगन्नाथ जी के ऊपर पूरा छोड़ी थी। पूरा मैं एक मेरे मन में कुछ टेंशन ही मैं ले रही थी, नहीं ले रही थी। प्रभु जी हमारे टेंशन ले रहे थे, जाना होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि उनका काम का ज़रा प्रेशर आ रहे थे, होगा कि नहीं। तो मैं सोची थी छोड़िए ना, जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दीजिए। तो जो उन्होंने किया है, टिकट वगैरह सभी व्यवस्था है, उन्हों जो करेंगे वही मैं स्वीकार कर लूँगी। अगर उन्हों चाहते हैं कि हम आए तो और नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मान लेते। तो मेरे मन में ये पूरा था, मैं कुछ भी टेंशन नहीं लेती थी कि जाना है कि नहीं जाना है, पूरा मैं उनके ऊपर छोड़ी थी। और राधा रानी के ऊपर छोड़ी थी कि आपकी कृपा से होती है ना यात्रा, हमारे गुरुजी बताते हैं, तो आपके ऊपर ही मैं छोड़ती। अगर इस अधम पाप को आपके धाम में जा मतलब लेके जाना है तो वो आप ही कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो सच बोले तो लास्ट के एंड पे जिस दिन मैं निकलूँगी 19 तारीख के, उसके 18 दिन के शाम को ही हमारे सेठ ने फ़ोन किए कि नहीं ठीक है, आप लोग यात्रा जाने वाले, हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो जाओ करके बोले और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, प्रसाद लाइए। तो मुझे वो तभी मैं इतना बोली, उनको बोली मैं, देखिए उतना विश्वास रख दीजिए कि हाँ, हमने अगर इच्छा किया है, हमारे गुरुजी बताते हैं हमें कि हमें अगर मन से इच्छा करते हैं, तो भगवान उनको पूरी करते हैं। अगर हम इच्छा मन से करते हैं तो उस दिन से मैं बहुत उत्साह थी। मेरा तो बैग तो पहले से ही पैकिंग था। 3-4 दिन पहले से ही मेरा बैग सभी पैकिंग ही था, मतलब सभी जो गुरुजी ने बताया था, क्या-क्या लेना है, वो सभी पहले से था। वो एक अच्छा लगा। और बाकी गुरुजी ने हमें वो बिंदु सरोवर में लेके गए, नरेंद्र सरोवर में लेके गए और नगर संकीर्तन का सबसे मज़ा मुझे अच्छा लगा। हाँ, तब कष्ट हो रही थी धूप में लेकिन नगर संकीर्तन करने में मुझे सबसे पसंद है ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है नगर संकीर्तन करना और ऐसा पीछे-पीछे बोलना, गुरुजी के पीछे-पीछे बोलना और ऐसा घूम-फिर के करना। रात को बहुत थकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, सो जाए तो ही नींद, बस सुबह में फिर उठना है। लेकिन बहुत अच्छा एकदम बहुत मज़े में गया यात्रा, बहुत सुंदर। मैं इतना शायद मैं कहाँ पर भी इतना मज़ा नहीं की हूँ। इधर आके सब जन पूछ रहे ये ऐसी हो गई है, काली पड़ गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, खाना नहीं मिलता था, क्या ये हो गया? मैं बोली नहीं, वो सब कुछ भी नहीं है। हम यात्रा में इतना मज़ा किया है, मैं मेरे शरीर के ऊपर ज़्यादा नहीं ध्यान दी, ऐसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु की कृपा से गुरु माँ का दर्शन मिला और मुझे जो गुरु माँ तो इतना सीधे हैं
इतना सरल है। मैं उनको गुरु माँ बोलना चाहती हूँ कि आप मैं आपको गुरु माँ ही बोलूँगी। वो माताजी तो खाली गुरु माँ बोलते हैं, नहीं, 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 आप सभी मुझे माताजी बोलिए और गुरु माँ मत कहिए। तो तब से मैं गुरु माँ नहीं बोल रही हूँ, उनको माताजी ही बोलती हूँ और एकदम अपने माँ जैसे ऐसे मतलब ऐसा क्लोज़ एकदम ऐसा लगता है। जैसे कि कोई भी अपना ऐसा नहीं है, ऐसा समझ में नहीं लगा मुझे। सभी भक्त, सभी अपना लगा मुझे बहुत अपने-अपने, कोई अनजाने हैं, कोई नहीं। सभी जब आते रहे एक के बाद, तो देख के इतना हमें खुशी मिले, सब जन अपने गले मिलने लगे, सब जन अपने चरण पकड़ने लगे। तो ये अनुभव मेरा जीवन भर रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर भक्तों के आशीर्वाद होंगे, गुरु की कृपा होंगे, अगर कहाँ भी यात्रा निकले, कृपा करे अगर 2 दिन के लिए भी या 4 दिन के लिए भी हो, उतना मुझे मतलब आने का बहुत इच्छा है। कोशिश पहले से रखूँगी जारी, ताकि उधर आ पाऊँ। और बाकी सब माताजी उनका बहुत याद आ रही थी। आज जपा में भी बहुत मुझे रोना आ रही थी सबको देख के। ऐसा मन में पूरा जगन्नाथ जी का हम वो छत में क्लास करते थे, जपा करते थे, वो जपा का याद आ रही थी। फिर भजन कीर्तन चालू था, हमारा मंगल आरती वो सब कुछ याद आ रहे थे। बोले तो सभी माताजी और प्रतिभा माताजी तो इतना मतलब सेवा में लगे रहते थे। हर वक़्त चलो जल्दी जी तैयार हो जाइए, गुरुजी बुलाए हैं। ये सभी में व्यस्त रहते थे। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बोलने का बहुत कुछ रहता है। 4-5 दिन का बोलने का बहुत कुछ है। ऐसा है माताजी जो खत्म नहीं होगा। ऐसा है। क्षमा चाहती हूँ इसे और गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ, कुछ भूल-चूक हुआ तो भूल तो बहुत हो चुकी है और वो अब क्लास में भी होती है और साक्षात दर्शन में भी बहुत भूल-चूक हुई है, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ और कृपा करके क्षमा कीजिए और अपने चरणों में ये करके रखिए ताकि अगर हम भटक भी जाएँ तो आप खींच-खींच के हमें लाइए, बाल पकड़ के लाइए जो आप बोलते रहते हैं हमेशा कि कृष्ण हमें ऐसा करके ही लाते हैं, हम भटक जाते हैं लेकिन वो हमारे घिसट-घिसट के हमें लाते हैं। तो उतना कृपा करके आप कीजिए। किसी ने तो हमारे सामने नहीं है, आप ही हैं हमारे सब कुछ। तो कुछ भूल-चूक हुआ तो क्षमा दिल से माँगती हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों से अगर कुछ अपराध हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, आपने हरि बोल कितना माता अच्छा जी, बताया। बहुत हरि सही बोल, जगह हरि बोल माता जी। माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा। हाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी इसको थोड़ा देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। जी, ये कौन है? देखो मेरा दोस्त है गुरु जी, खरगोश, दोनों खरगोश रखी हूँ। ये लोग हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं गुरु जी। जी जी, इनको सब थोड़ा लोग आशीर्वाद बोलिए। दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम ओके, हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो आप सब लोग ही अपने अपने घर के किसी भी प्राणी को पकड़ के लाएंगे हर क्लास में और हरे कृष्ण नहीं गुरु महामंत्र। जी, बेटी रखी है, 2 रखी है, खरगोश रखी है, पैरट रखी है गुरु जी। ठीक है, ओके ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो 2 भक्तों ने बताया, और भी भक्त थे जब है ना इसमें। तो ओके, तो अभी हम यात्रा के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि शायद ये क्लास में आधा करेंगे और कल का क्लास हम आधा करेंगे, ठीक है। तो जी, तो जगन्नाथपुरी धाम का आयोजन हमने किया था 2 से 3 महीने पहले ही। और आयोजन करने के पीछे बस यही भावना थी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा थी सबसे पहला तो, और उसके बाद फिर गोवर्धन इको विलेज की भी यात्रा थी 22 से 26। तो हमने ये सोचा था कि इतने हजारों की संख्या में भक्तगण जा रहे हैं, तो हमें इस साल का कार्तिक यात्रा है वह जगन्नाथपुरी ही करना चाहिए, क्योंकि साक्षात
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का आना वहां पर, ये हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति का एक सूचक है। तो हम सभी भक्तों को जब अनाउंसमेंट किए थे तो काफी भक्तों ने हैंड रेज किए थे, करीबन 40-50 भक्तों ने किए थे। लेकिन अभी तक का अनुभव ऐसा रहा है कि हैंड रेज काफी भक्त करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों का आना होता है। तो यात्रा की लिस्ट में पहले आपको बताता हूँ कि उसमें बहुत सारे भक्त थे, है ना, जिसमें ममता पाल माता जी का फैमिली था, उसके बाद प्रतिभा कुमारी थी, है ना, उसका भी फैमिली था, लेकिन परिवार उसका नहीं आ पाया तो वो अपनी किसी रिश्तेदार को लेकर आई थी, है ना। उनको कुछ हिंदी समझ में नहीं आता था, बंगाली आता था, तो वो भी पूरी यात्रा में रही। उसके पश्चात फिर इनका जो मीना दवार माता जी करके हैं, जो वृंदावन में हमेशा आती है, हर यात्रा में आती है, लेकिन इस यात्रा में उनको आने का अवसर नहीं मिला, तो उनका बेटा और उनकी बेटी ये नहीं आ पाए, है ना। उसके पश्चात फिर ये झुम्मा गोराई माता जी और सुषमा गोराई, ये दोनों बहनें हैं। तो इन्होंने, सुषमा गोराई ने अपने पुत्र को लाया था, है ना, जिसका मोबाइल है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में पंडा ने ले लिया था, क्योंकि खुलेआम से वो फोटो खींच रहा था। तो उसके पश्चात फिर झुमा गोराई का कोई रिश्तेदार का कोई बेटा आया था, शांत था, काफी सारे 3-4 बच्चे थे ऐसे, काजल शर्मा और उसका बेटा दीप शर्मा वो भी आया था। ऐसे 4 बच्चों का मैं देख रहा था, उनका एक ग्रुप बन गया था वहां पर, है ना। ये चारों लोग एक साथ ही घूम रहे थे, और ये 4 लोग इतने भाग्यशाली थे कि इनको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का दर्शन भी मिला, जो किसी को नहीं मिला। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हम तो जी, तो हम तो जगन्नाथ जी का मंदिर में गए थे उस दिन, एकादशी का दिन था वो भी, है ना, याद है मुझे। तो एकादशी के दिन हम लाइन में लगे थे 4:30 बजे ही, 5 बजे, और फिर हम वहां पर कथा करके हम तो निकल गए 12 बजे के आसपास। फिर 1 बजे फोन आया मुझे कि गुरुजी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वह जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर है, दर्शन कर रहे हैं। तो उस समय हम इस्कॉन मंदिर में प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, कूपन वगैरह सब कटवाया था। तो और पता नहीं था कि हम वहां पर पहुंचने के पहले ही अगर महाराज निकलते थे, तो इसके लिए हमने कुछ रिस्क लिया नहीं। तो इसका मतलब है कि महाराज जगन्नाथपुरी की उनकी यात्रा के पश्चात भी 3-4 दिन थे वो, है ना। लेकिन कुछ भक्तों के दर्शन, जो लोग 21 तारीख को आए थे 20 तारीख को, तो उनको दर्शन हुए 21 तारीख को, जो हम पंडाल में गए थे। उसके पश्चात फिर ये क्या उसका नाम था, विजय चौहान, क्या नाम था उसका, चौहान, रमेश चौहान जी, रमेश चौहान रमेश चौहान और उसका मित्र हमेशा की तरह वृंदावन यात्रा में भी आए थे। अच्छा, रमेश चौहान, हाँ, रमेश चौहान भी आया था और उसका मित्र भी आया था। दोनों भी ऐसे आए थे जैसे लग रहा था कि ये ऐसे ही पूरा भारत घूम रहे पैदल, ऐसा लग रहा था उनको देखकर, कि दोनों भी ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में रहते थे और जपा करते थे। उनका वो जो मित्र है, दोनों 1 साल के बाद मिले, लेकिन दोनों भी वैसे ही है, सिंपल है बहुत, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन दोनों का शादी हुआ है, यंग है। तो ये दोनों भी आए थे, है ना। और उसके पश्चात फिर ये राकेश कुमार का फैमिली आया था, जो आप सब लोग जानते हैं, राकेश कुमार प्रभु है, जो एकदम नेता की तरह बोलते हैं, है ना। उनका बोलना एकदम स्पीड एंड ये रहता है, वो है ना। और उनका पुत्र है जो थोड़ा मानसिक रुग्ण था, है अभी भी,
उनकी बेटी भी आई थी, उनकी पत्नी आई थी। तो उनकी पत्नी इतनी प्रभावित हुई कि मैं आखिरी दिन जब मैं अकेला ही लेक्चर दे रहा था निकलते के समय जिस दिन था, तो उस समय मैं एक रूम में बैठकर आपको प्रवचन दे रहा था और उस समय राकेश कुमार की पत्नी अकेली आई और सामने बैठी। मुझे इसका आश्चर्य हुआ और वो 1 घंटा वो सुन रही थी अकेली बैठकर, है ना। और जाते समय उसने भी कहा कि गुरुजी मैं माला करूंगी, है ना, आप मुझे माला दीजिए करके, है ना। तो उसको भी माला दिया। फिर उसकी बेटी है ना, उसने भी सेवा की। जितने भी हमने प्रसादम के पैकेट बनाए थे, है ना, आखिरी दिन, है ना, आपको मैंने स्टेटस में वीडियो भी दिखाया था कि सब लोग है, कम से कम 50 पैकेट है रेडी किए हैं। तो उसमें जो एड्रेस लिखने का सेवा मैंने उसको दे दिया। तो कंटिन्यू एड्रेस लिख रही थी 2 घंटा। और एड्रेस लिखने का परिणाम ये हुआ कि उसकी भी माला करने की इच्छा हुई शाम को, है ना, सेवा करने से। तो उसने कहा कि मुझे भी माला दीजिए, तो उसको भी माला दिया, है ना। और उसकी पत्नी और उसके जो राकेश कुमार थे, तो कह रहे थे कि उन्होंने भी अपना काफी चीजें मुझसे बताई कि बहुत परेशान हूँ गुरुजी, इत्यादि इत्यादि करके। तो ये एक परिवार आया था। फिर एक ऋषभ जायसवाल, है ना, तो उनका भतीजा था, वो अपनी माँ को लेकर आया था, है ना। तो ये दोनों भी आए थे। भांजे थे गुरुजी। भांजे थे, हाँ भांजे, हाँ हाँ, मामा भांजे थे वो जी। तो मामा भांजे आए थे, परिवार थे, ये सब एक ही रूम में रह रहे थे, है ना। मेरे ही बगल में रह रहे थे वो, मेरे रूम के बगल में, ठीक है। फिर उसके बाद ये मीना कुमारी माता जी, फिर उसकी बहन रीना सिंह माता जी, उनका पुत्र, उनके एक एक दो एक लड़का एक लड़की, दोनों आए थे। जैसे 4 जन थे। और उनके पति मीना कुमारी के भरत भूषण पटेल, बहुत सिंपल व्यक्ति है, एकदम ब्रजवासी की तरह रह रहे थे। तो वो एक थे। और उसके पश्चात जी, ओके, उसके पश्चात और कोई छूट गया है? गुरुजी प्रतिभा 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 माता जी, गुलाब माता जी, प्रतिभा प्रभु जी, पूनम वर्मा माता जी। हाँ, पूनम पूनम वर्मा माता जी। जी जी जी, पूनम वर्मा का फैमिली आया था, है ना, वो भी आई थी आखिरी दिन। उसके पति आए थे। उसके पति ने जो टेरेस में कहा था, जब हम सारे भक्तों से अनुभव पूछ रहे थे, तो उनके पति को कैंसर हुआ था। और उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि सारे भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे लिए माला की है, तो उनकी भावना भी बहुत ही हमारे ग्रुप के प्रति ज्यादा तीव्र हो गई। और मैं देख रहा था कि वो माला कर रहे थे। मैं कुछ उनसे ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव दिखे मुझे अपने परिवार के प्रति। उनके भी 2 लड़के आए थे, एक लड़का एक लड़की। तो ऐसे कई परिवार जब जुड़ रहे थे, मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि ऑनलाइन के माध्यम से कितना कुछ हो रहा है, कि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करके यहाँ तक आए हैं टिकट निकाल कर। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि केवल किसी मोबाइल के बोलने से कोई आना यात्रा में बराबर है। तो ये एक मुझे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा लगती है कि इस तरह से भक्तगण छुट्टियां निकाल कर रेलवे का टिकट कटवा कर 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रेवलिंग कर कर आए थे। हाँ, और एक थे सुषमा नेगी माता जी आई थी हरिद्वार से, और उसकी मित्र आई थी, जो है ना, तो ये भी आए थे। और कोई छूट गया है? गुरुजी हमारे साथ काकी माँ आई थी। हाँ हाँ, उनका बता दिया मैंने। मंजरी तुम्हारा माता जी भी। मंजरी माता जी, गुलाब माता जी और त्रिलोचन प्रभु जी करके एक नाम से लॉगिन होता प्रियतमा माता जी। हाँ हाँ, जी 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 जी। तो ये जो आए थे त्रिलोचना प्रियतमा माता जी, फिर ये क्या है उनका नाम, गोलोक माता जी, ये एक दिन के लिए मुझे मिलने के लिए आए थे। अपने बच्चे के लेकर आई थी ये प्रियतमा, जो मैंने कल बताया आपको। और उसके बाद ये मंजीरी थी, ये आई थी। मामुनी पाल जी, ये आई थी, है ना। तो उड़ीसा के भक्त ज्यादा थे,
और मैं देख रहा था कि इनका एक ग्रुप ही था, एक तरीके से सब मिलजुल कर ही रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग अपनी बहनें बहनें लग रही थी पिछले जन्म की, जो एक साथ मिले हैं काफी दिनों के बाद, और ऐसे रह रही थी जैसे बचपन से एक साथ ही रहकर आई है। और अभी जैसे वो बोलते हैं ना, जब मायके से ससुराल जाते हैं तो कैसे सब लोग मिलते हैं, तो वैसा ही लग रहा था। तो सब लोग एक साथ ही रह रहे थे, सारे लोग। सुजाता, हाँ सुजाता भी आई थी एक दिन के लिए। आंचल सुजाता माता जी, हाँ, आंचल सिंह आई थी। हाँ, आंचल सिंह हमारे यात्रा में नहीं थी, लेकिन काजल भारत माता जी, की, काजल। हाँ काजल शर्मा का नाम लिया था मैंने। काजल शर्मा और उसका लड़का आया था। काफी इतने सारे लोग आए थे। और ममता पाल माता जी का पति, उषापति पाल, है ना, जैसे मैंने कल बताया उनके बारे में कि बहुत अच्छा सेवा किया उन्होंने, है ना, सब जगह पर आगे थे। और परवीन कुमार है, वो हमेशा मैनेजमेंट संभालते थे यात्रा में, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब संभाला, है ना, उषापति पाल। तो और हमेशा मैं उनको खोज रहा था। वो जब जा रहे थे, ममता पाल और उसके पति 4 बजे सुबह निकल गए, तो जब मैं फिर सुबह का ब्रेकफास्ट के समय सबसे पहला नाम मेरा उनका ही नाम आया, उषापति पाल कहाँ है, तो किसी ने बताया कि अरे गुरुजी वो तो चले गए हैं। अच्छा, तब मुझे पता चला वो चले गए करके। तो जी, तो इस तरीके से पहला एक दिन तो मुझे भी संभालने को समय लगा, क्योंकि सब लोग एक साथ आते हैं, है ना, एक साथ हम सत्संग करते हैं, एक साथ जपा करते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ प्रसाद लेते हैं, तो ये सारे अनुभव बहुत दिव्य हो जाते हैं फिर, है ना, फिर क्योंकि ये बहुत आत्मा का कनेक्शन हो जाता है। और उस समय फिर बाद में वो व्यक्ति नहीं दिखना, तो ये थोड़े समय के लिए हमें अपने आप को संभालना पड़ता है। ये सबका ये भाव रहेगा, और फिर समय के प्रभाव से फिर हम सेट हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन ये अच्छा अनुभव था यात्रा में कि सारे भक्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। ट्रेन में हम जब सफर कर रहे थे, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा कि ट्रेन में हम कीर्तन कर रहे थे। और ट्रेन का जो एपिसोड था, खास करके हम साक्षी गोपाल गए थे, उसके पश्चात फिर हम लिंगराज मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर गए। तो फिर मैंने देखा कि सारे भक्त एक दूसरे से बात कर रहे थे, सारे भक्त एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था कि सारे भक्त एक दूसरे से बात करें, है ना, ऐसा ना लगे कि हम अजनबी की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, है ना, लड़के लड़के उनका ग्रुप बना था, छोटे छोटे बच्चों का, है ना। तो इस तरीके से फिर हम रात को भी हम फिर आए, साक्षी अपना लिंगराज मंदिर को दर्शन करके। उसमें भी हमको ट्रेन का मिलना है, कट टू कट सब हो गया, लेकिन इतना अच्छा हो गया कि कोई योजना नहीं थी इतनी फिक्स, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं रह गया। सब लोग ट्रेन में बैठे थे जाते समय, और आते समय भी ट्रेन में सब लोग बैठ कर आए, है ना। और अगला दिन जब वो आया, तो सारे लोग जा रहे थे फिर, है ना। सबसे पहले है वो मीना कुमारी और रीना सिंह माता जी का परिवार है, वो सबसे पहला 24 तारीख को चला गया था जी, है ना। तो क्योंकि उनके 7 लोग थे, तो अचानक ही 7 लोग चले गए, तो फिर थोड़ा सा या, यात्रा की संख्या एकदम से घट गई। फिर वो धीरे 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 2-2 लोग, 4-4 लोग जाने लगे, है ना। और अंतिम दिन में तो केवल 8-10 लोग थे, 11 लोग थे। लेकिन हम ये माइंड सेट करके ही चल रहे थे कि हम सब लोग 4 दिन के लिए आए हैं। लेकिन जब चौथा 5वां दिन चल रहा था, तो सारे भक्त एक दूसरे से आसक्त हो गए थे, लगाव हो गया था। जगन्नाथपुरी धाम का वो परिवेश भी ऐसा था, प्रसाद वगैरह, क्योंकि आत्मा यही चाहता था, मतलब आत्मा का लक्षण ही है कि वो भक्तों के साथ रहे, है ना। क्योंकि हम आत्मा है, भगवान के सनातन अंश है, तो ये हमारा स्वभाव ही है कि हम यही कार्य करें। लेकिन अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, तो इसलिए हम 4 से 5 दिन, 10 दिन ही कर सकते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से इतने सारे भक्त आए थे, रह रहे थे। तो 12 तारीख को हम ट्रेन में बैठे थे,
हमने रश्मिता को पहले फोन किए थे कि हम आ रहे हैं, तो मेरे साथ हमारा पूरा परिवार थे। माता जी राधा रानी, वैष्णवी और हमारी माता जी की बहन थी, उसके 2 बच्चे थे और उसकी माँ भी थी, इतने लोग थे। तो 12 तारीख को हम चढ़े थे, 14 तारीख को हम उतरे सुबह सुबह। और हमने फोन किया रश्मिता के पति इतने सुंदर लगे मुझे कि हमेशा उन्होंने पूरा हमको, हमारा गाड़ी बुक किया, इतने लोग थे, 2 रिक्शाएं उन्होंने की हमारे लिए, सारा सामान भी उठाया और हमको उनके घर में प्रवेश दिया, भोजन खिलाया, सब कुछ किया उन्होंने। फिर हम लिंगराज मंदिर गए थे, जैसा कि विशाल इगावे प्रभु ने बताया कि रिक्शा नहीं मिल रहा था, थोड़ा समय वेट किए, इत्यादि इत्यादि। सारा चीज हम आपको एकदम, वो बोलते हैं ना, आंखों देखा हाल हम बता रहे थे। रास्ते पर गाड़ी चल रही थी सारा चीज आपको दिख रहा था और इतना लाइव लग रहा था सारी चीजें, क्योंकि मैं तो वहां पर आपको दिखा रहा था, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम हैं वहां पर। तो इसका अर्थ है कि आपकी भी भावना है, वह है ना, सारे लोगों से जुड़ी हुई है ना। आप भी जब किसी भी भक्त को देखते हो धाम में, तो आपको भी लगता है कि मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि हम साथ साथ रोज कई दिन, एक दिन में कई बार मिलते हैं। तो फिर हम लिंगराज मंदिर गए थे शाम को। रश्मिता के जो हस्बैंड है, क्या उनका नाम है, पुण्य श्लोक साहू, ये इनका नाम है। नाम भी एकदम बेहतरीन है, पुण्य श्लोक साहू। तो उन्होंने काफी हमारी खातिरदारी की और अगले दिन सुबह हम निकले जगन्नाथपुरी के लिए। तो हम सब परिवार जगन्नाथपुरी आए और सबसे ज्यादा सेवा है राकेश, जो हमारे उड़ीसा के राकेश प्रधान, इन्होंने बहुत सेवा की पूरा, मतलब होटल बुकिंग से लेके, ये राकेश प्रधान रात को ड्यूटी करता था और सुबह पूरा दिन भर मेरे साथ रहता था, मेरे को गाड़ी से घुमाता था, पंडाल तक गाड़ी से लेके जाता था, मेरे परिवार को गाड़ी से लेके आता था, कोई असुविधा नहीं की राकेश प्रधान ने। मतलब नाइट करके भी 2-4 घंटे सोकर भी फिर जब भी मैंने बुलाया तुरंत आ जाता था, हाँ गुरुजी मैं आ रहा हूँ बस। तो ये भी नाइट शिफ्ट करके भी ये पूरा दिन मेरे साथ था, है ना। मेरा प्रसाद का व्यवस्था, सारा व्यवस्था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इसने किया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है, सारा व्यवस्था किया, है ना, राकेश प्रधान ने। तो ये भी एक, तो भगवान ने ऐसे ऐसे भक्त भेज दिए गए हैं, है ना, कि सारा कार्य हो रहा है। बस केवल इच्छा करता हूं मैं, तुरंत सारी चीजें हो जाती है, होटल बुकिंग हो जाता है, प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, भक्त लोग आ जाते हैं, यात्रा हो जाती है। तो ये साधारण चीज नहीं है, क्योंकि एक यात्रा को ऑर्गेनाइज करना मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब हो रहा है। भक्तगण आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। और मुझे इसका आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसी आकस्मिक घटना नहीं हुई, जैसे कुछ एक्सीडेंटल या चीज कुछ हो जाती है, यहीं से गिर गया, चोट आ गई, या बुखार हो गया, बहुत ज्यादा ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, या बहुत सारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी भगवान की विशेष, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है कि जगन्नाथ जी ने सबका ख्याल रखा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखा वहां पर। तो ये जी, तो उसके पश्चात फिर हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो यात्रा था वह 16 से हो रहा था। तो 15 तारीख को हम जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, शाम को पहुंचे हम, डायरेक्ट बिस्मिता माता जी के घर में गए थे। तो बिस्मिता माता जी ने वहां पर सबके लिए खाना बनाया, हमारे पूरे परिवार के लिए, कम से कम हम 7 से 8 लोग थे। तो वहां पर हमने 2-2:30 बजे प्रसाद लिया, फिर हम रूम पर चले गए। जैसे रूम पर चले गए, सारे भक्त बोलने लगे, मतलब हमारे ग्रुप, मतलब परिवार के,
कि जगन्नाथ जी को देखने जाना है, क्योंकि सारे लोग पहली बार आए थे। तो जैसे ही जगन्नाथ जी के लाइन बोल रहे, मैंने कहा कि मैंने 3 से 4 बजे क्लास दिया वहां पर विस्मिता के घर में, और फिर मुझे फोन आया कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना है। मैं बोला कि 4-6 दिन है, जाएंगे कल। नहीं अभी जाना है। तो सारे लोग निकल गए। फिर शाम को होटल में और लाइन में खड़े हो गए हम। फिर मैं भी ज्वाइन हो गया और हमको ठीक 7:30 बजे 8 बजे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन हुए। पहली बार दर्शन हुए। मतलब जो हमारी माता जी राधा रानी वैष्णवी और उनकी बहन शची देवी प्रिया, उनकी बहन का नाम है, और उनकी माँ का नाम है विलासिनी काले। तो ऐसे, और उनके 2 बच्चे हैं कृष्ण बलराम। तो इस तरीके से ये सारे लोग वहां पर हम दर्शन किए। और फिर हम 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक, आपको याद होगा कि मैं आपको पंडाल के भी दर्शन कराता था। पंडाल में सब्जी कटिंग चल रही थी, वो भी दर्शन कराता था। और कम से कम 200-300 माता जी लोग चपाती बेलती थी, उसका भी दर्शन कराता था मैं। और मैं स्वयं सब्जी काटने के लिए वहां पर आपको प्रवचन देने के बाद बैठ जाता था। क्योंकि सेवा करने से ही धाम के दर्शन होते हैं, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा था। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, ये धाम है, ये हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। तो इसके लिए महाराज कहते कि जितना आप सेवा करेंगे उतना आपको ये धाम का रहस्य है उजागर होगा। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक व्यक्ति आया था। कहा कि स्वामी जी, मेरा एक सवाल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे 1 घंटा लगेगा, तो फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। लेकिन तब तक किचन में सेवा है, अगर आप 1 घंटा अगर आप उनकी मदद करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो उस महाशय ने कहा कि ठीक है स्वामी जी, मैं सेवा करने जाता हूँ और 1 घंटे के बाद आपको मिलता हूँ। तो 1 घंटा उन्होंने बर्तन साफ किए भगवान के मंदिर में, और 1 घंटे के बाद जब वह जाने लगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको रोक दिया। कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप, आपका कुछ प्रश्न है ना, आइए अभी मैं फ्री हुआ हूँ, हम दोनों बातें करते हैं। तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? उस महाशय ने कहा कि स्वामी जी, मैं बर्तन घिस रहा था ना, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए, अभी मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये स्टोरी मैंने महाराज से कई साल पहले सुनी थी। तो मुझे इस चीज का पता था कि हम सेवा करेंगे तो सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। और ये उसके बाद मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जितनी हम सेवा करते हैं भक्तों की किसी ना किसी माध्यम से, तो मन में कोई सवाल नहीं उठता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। उल्टा ऐसा लगता है कि हाँ, ये यही सही चीज है जो मुझे करनी चाहिए। रोज रोज हमारा मन हमको यही सवाल पूछेगा, क्या तुम सही कर रहे हो, माला कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, दुनिया देखो क्या कर रही है। लेकिन जब सेवा करते रहेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएंगे, और सेवा नहीं करेंगे तो ये प्रश्न रोज आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कॉलिंग की सेवा भी कोई नहीं कर रहा है। गुरुदेव मुझे दीजिएगा गुरुदेव, मैं करूँगी। सेवा कीजिए, जी अगर आप सेवा नहीं करेंगे। जी गुरुदेव, करूँगी। धन्यवाद गुरुदेव। आप में से कितने लोग हैं वो सेवा करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। आज ही मैं आप लोगों को लिस्ट भेज देता हूँ, कॉलिंग की सेवा कितने लोग करेंगे, फिंगर रेज कीजिए। जी, 14 लोग, 16 लोग रेडी हो गए, वेरी गुड। देखो, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप लगता है कि मैं 3-3 प्रवचन सुन रहा हूँ डेली, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर
कि आप कॉलिंग की सेवा कीजिए, क्योंकि आप जैसे कई भक्त हैं वह राह देख रहे हैं कि उनको भी ये सब चाहिए। तो अगर आप उन तक नहीं पहुंचेंगे तो कैसे फिर तो हम एकदम सेल्फिश हो जाएंगे, ठीक है नहीं? जी, ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा है। तो इसका स्क्रीनशॉट है, इसको मैं ले रहा हूँ, जिन्होंने फिंगर को रेज किया है। तो और मैं आप लोग आज ही मैं आप लोगों को नंबर भेजता हूँ। देखो, हमसे हो नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर हम किसी एक जीवात्मा को अगर हम भगवान के पास ले आते हो, तो आपको पता है भगवान राधा रानी कितनी खुश होती है। राधा रानी कहती है कि कितना बड़ा कार्य इसने किया, क्योंकि हर जीवात्मा पता नहीं कितने जन्म से कृष्ण को ढूंढ रहा है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन कृष्ण तक पहुंच नहीं पाता है वो, क्योंकि वो पहुंचने का तरीका उनको पता नहीं होता है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये सेवा जो है कॉलिंग की, इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आप भी यहाँ पर आए हैं वो किसी की कॉलिंग की सेवा से ही आए हैं। हम तो आकाश से डायरेक्ट टपके नहीं, है ना, कि डायरेक्ट माँ के पेट से निकले नहीं है हरे कृष्णा लेके ना, हरे बिड बैग लेके। कोई है यहाँ पर जो माँ के गर्भ से बिड बैग लेके ऐसे आया है हरे कृष्णा करके? है ना? कोई नहीं है ना। सब लोग हम किसी को कॉल करके ही तो आए, ठीक है? तो इसके लिए हमें यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा हमको निकालना चाहिए, है ना। आप लोगों को भी मैंने ऐसे ही इकट्ठा किया है। पहले मैं कॉलिंग का सेवा बहुत करता था, लेकिन अभी बंद कर दिया है क्योंकि समय नहीं है अभी मेरे पास। तो जी, तो इतने सारे भक्त हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये कॉलिंग की सेवा कीजिए। जी, तो इस तरीके से फिर हमने 15 से 22 में हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए जाते थे शाम को पंडाल में। शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक उधर ही रहते थे, और कभी कभी मैं वहां से आपको दामोदर अष्टकम भी सुनाता था। अगर आपको याद होगा तो 7 बजे में लॉगिन हो जाता था, और फिर मैं आपको दामोदर अष्टकम पूजा डिमरी मेरे पीछे बोलती थी। ऐसे 3-4 दिन मैंने किया वहां पर, और फिर मैं महाराज के क्लास को ज्वाइन होता था पंडाल में।
तो पंडाल में जब मैंने गया, पहली बार जब मैं गया तो किसी ने मुझे कहा कि 11,000 भक्त है, जो इस्कॉन के इतिहास में पहली बार इतनी मात्रा में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या मेरा अहोभाग्य है कि इन 11,000 भक्तों को देखना और इनके साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है ना। और महाराज कह रहे हैं कि जितने ज्यादा भक्त, उतना ज्यादा भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो 11,000 भक्तों में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, कौन सी सेवा करूं मैं। फिर मुझे 2 ही सेवा ज्यादा अच्छा लगता है यात्रा में। पहला है सब्जी कटिंग करने का सेवा और दूसरा है कि परोसने का सेवा। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आप लोगों को क्लास देने के पश्चात 10 बजे, 10:15 बजे से लेके 12 बजे तक सब्जी कटिंग का सेवा करूंगा और फिर 1 बजे से लेके 1 घंटा सर्विंग की सेवा करूंगा। सब्जी को भक्तों को वितरित करूंगा, जिससे भक्त वैष्णव की सेवा करने का कुछ लाभ मुझे प्राप्त होगा। तो ये जब हम करते हैं तो हमें एक अंदर से इतना बड़ा सुकून का अनुभव होता है कि क्योंकि मेरा आत्मा है वो उसी के लिए बना है कि वो वैष्णव की सेवा करे। तो रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती थी। कभी दूधी भोपला होता था, कभी बीन्स होते थे, कभी फ्लावर होते थे, कभी अरबी होती थी, है ना। कभी गाजर को कटना होता था, है ना। कभी वो क्या बोलते उसको, बादाम को काटना होता था। तो अलग अलग तरीके की सेवा होती थी। बस हमको केवल वहां पर एक वो क्या बोलते कटिंग पैड, एक छुरी और जो बर्तन दिया जाता था, बस। और जिस तरह से कृष्ण के चारों ओर गोपियां बैठती थी, है ना, वैसे उस बर्तन के चारों ओर वो सब्जी कटिंग करने वाले लोग बैठते थे। और वो जैसे सब्जी कटते थे वो उसमें डालते जाते थे, है ना। तो ऐसे 1.5 घंटा हम करते थे और साथ साथ राधानाथ महाराज का क्लास सुनते थे कान में डाल के, है ना। और एक पहले दिन जब महाराज ने वो भजन गाया, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरे जाय चरण वंदन, तो वापस वो 2009 का अंदर प्रवेश किया मैं और वही चित्र सामने आ गया। गंभीरा में महाराज ने 2009 में जगन्नाथपुरी की यात्रा में कीर्तन किया था। सेम आवाज, सेम अनुभव, सब कुछ सेम था। तो मैंने कहा भगवान कि अपने इतने सालों के पश्चात वापस एक अच्छा अनुभव मुझे दिया कि अपने गुरु के मुख से वही भजन में सुन रहा था जब 2009 में जगन्नाथपुरी की यात्रा में महाराज ने वही कीर्तन गंभीरा में किया था। और फिर मैंने देखा कि महाराज ने लगातार 2-3 बार पंडाल में वही भजन, वही कीर्तन किया। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि महाराज हर जगन्नाथपुरी की यात्रा में यही भजन करते हैं, और खास करके जो आखिरी जो शब्द है कि सेई गौर, सेई कृष्ण, सेई जगन्नाथ, ये जो लाइन है, ये लाइन महाराज का फेवरेट लाइन है, क्योंकि ये लाइन महाराज कई बार रिपीट करते उस भजन में। तो जगन्नाथ जी भी कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ है। तो इस तरीके से वो एक अच्छा अनुभव रहा महाराज की यात्रा में। और उसके पश्चात फिर राकेश कुमार भी आया था मेरे साथ, राकेश प्रधान, है ना। तो वो मेरे साथ पंडाल में बैठा था। तो अचानक एक व्यक्ति आया और कहा कि जरा भक्तों के लिए कुछ बिछाना है, क्योंकि पूरा वहां पर रहती थी ताकि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। तो उनको कोई मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने राकेश प्रधान को पकड़ा। तो राकेश प्रधान भी टोपी पहन के आया था। तो मैंने कहा कि टी शर्ट वगैरह मत पहनो, कुर्ता और क्या बोलते हो बिड बैग गले में लेके आ जाओ और तिलक लगा के आओ, है ना, ताकि तुमको सब लोग भक्त के रूप में देखें। तो ऐसा ही बैठा था, हम बात कर रहे थे कि प्रसाद हम कहाँ लेना है, क्या क्या करना है।
अचानक एक व्यक्ति आया और उसने उसको पकड़कर उसको सेवा दिया, है ना। वो सेवा में देख रहा था, आधा घंटा उसने किया कि सारे भक्तों लोग हैं उस जो क्या बोलते हो जो बिछाते हैं ना रेती के ऊपर, ताकि किसी को रेती का प्रॉब्लम ना हो, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता कारपेट। नहीं। कारपेट, हाँ जी कारपेट। तो कारपेट वो पूरा बिछाया वहां पर, आधा घंटा वही कर रहा था। तो मैं उसको देख रहा था, तो कहा कि चलो कुछ ना कुछ भगवान ने इसको सेवा दी। 11,000 भक्तों में से कई भक्त लोग उसके ऊपर पैर रखेंगे, है ना, और कई लोग उसको धन्यवाद भी करेंगे कि उसके ऊपर की बहुत अच्छा व्यवस्था की है ना। तो इस तरीके से छोटा छोटा सेवाएं क्यों ना हो, लेकिन कोई भी छोटी सेवा अगर हम भगवान और वैष्णव की सेवा के मनोभाव से करते हैं तो छोटी सेवा नहीं होती, बहुत बड़ी सेवा हो जाती। तो उसके पश्चात फिर बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, जो मैं औरंगाबाद में रहता था, तो उस समय एक लड्डा करके, डॉक्टर लड्डा करके, उनका दीक्षित नाम राम लक्ष्मण प्रभु था। तो कम से कम 10 साल के बाद मुझे वो दिखाई दी, क्योंकि मैं औरंगाबाद जाता नहीं हूँ अभी। तो 2009 तक था मैं उधर औरंगाबाद में। तो उस समय मैं 3 साल इंजीनियरिंग कर रहा था। तीनों साल में जब जब बीमार पड़ा, मैं बुखार हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, तो ये डॉक्टर लड्डा के पास ही जाता था मैं। और ये भक्त थे और मैं तो एक स्टूडेंट था, तो कभी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया इन्होंने, कभी नहीं। सब फ्री में करते थे मेरा इलाज। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इनकी कुछ भी नहीं सेवा कर पाया, इन्होंने 3 साल मुझे फ्री में मेडिसिन वगैरह सब दे दिया, क्योंकि मैं आश्रम में रहता था। तो मेरे सामने ही थे वो, और बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया, दंडवत, कहा कि प्रभु जी आपने मुझे पहचाना क्या? तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, कहा कि हाँ कैसे हो तुम? मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी। तो बोले कि आप परेशान दिख रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? तो उनको एक होटल का बुकिंग चाहिए था, जो भुवनेश्वर से उनका फ्लाइट था महाराज का खत्म होने के पश्चात यात्रा, लेकिन उनका फ्लाइट था अर्ली मॉर्निंग था, तो उनको एक रूम चाहिए था भुवनेश्वर में। और उनको एक व्यक्ति कॉल कर रहे थे और उनसे वो पासवर्ड वगैरह मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं ये सही व्यक्ति है गलत व्यक्ति है, तो बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि उनको वह व्यक्ति ठग रहा था कि उनका पासवर्ड वगैरह मांग कर, और उनको भी इमरजेंसी थी। तो मैंने कहा कि प्रभु जी आप ये इनको इनको कहिए कि मना कीजिए, क्योंकि वो 2,500 से 3,000 रुपये मांग रहे थे। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा कि मैं आपको होटल बुकिंग करवा के दे देता हूँ। तो फिर मैंने राकेश को बुलाया, राकेश प्रधान। तो राकेश प्रधान ने उनसे फिर बात की, तो फिर उनका कुछ सेवा हो पाया। तो जाते समय बहुत संतुष्ट थे वो। तो ये सारे कुछ अनुभव हुए वहां पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ पंडाल में। और फिर एक बार आपको मैं क्लास दे रहा था और सेवा के बारे में बता रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुर्सियां क्या कर रहे थे, एक के अंदर एक डाल रहे थे। तो वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो ज्यादा बड़े नहीं बच्चे थे। तो फिर और मैंने उसी समय इस टॉपिक के ऊपर क्लास दिया था कि जब हम माता पिता बच्चों को लेकर जब यात्रा में आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को हमको प्रशिक्षण देना रहता है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है घर में। तो जब यात्रा में लेके आते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के बच्चों को देखकर सेवा करने लगते हैं, है ना। बड़े बड़े कुर्सियां वह इधर उधर से कलेक्ट करके एक दूसरे के अंदर डाल रहे थे। तो ये एक यात्रा में देखने को मिलता है ना। और जब हम यात्रा में लाइन में खड़े होते थे किसी भी चीज के लिए, तो सारे भक्त कह रहे थे कि पहले आप आगे जाइए, पहले आप आगे जाइए, है ना। कोई ऐसे धक्का बुक्की नहीं होती। सोचो 11,000 भक्त थे, सोचो 11,000 लोगों को भूख लगती है एक समय में एक साथ, तो धक्का बुक्की होने के चांसेस होंगे कि नहीं? संभावना ज्यादा है ना। भूख तो सबको लगी है, और इतना बड़ा लाइन होता है, कम से कम एक लाइन में 500-600 लोग खड़े हैं, और सबको लगता है कि पहले मुझे प्रसाद मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन इतने गहराई में होते हैं कि हर एक व्यक्ति है उनको तुरंत पता चलता है कि मैं यहाँ पर वैष्णव सेवा करने के लिए आया हूँ।
और मुझे अगर असुविधा हो रही है, कोई बात नहीं, किसी वैष्णव को पहले लाइन में अगर खड़ा होना है तो खड़ा हो जाए। तो ये जो चीज है ना, ये यात्रा में देखने को मिलती है। जब सब्जी कटिंग करने रहे थे सारे माता जी लोग, तो वो गाते थे वो हरे कृष्ण महामंत्र, और उसके पीछे काफी फिर 200 के 200 माता जी गाती थी। और गाते समय वो क्या कर रही थी, चपाती भी लाटती थी, चपाती बेलती थी, और चपातियों को वह तवे पे सिकती थी। तो एक माहौल ऐसा हो जाता था कि गोलोक वृंदावन में ही महाराज कह रहे कि ऐसा ही माहौल होता है, सेवा करते 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 सब लोग कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। तो इसके लिए गोलोक वृंदावन में कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय वशी, है ना। तो गोलोक वृंदावन में हर एक चाल एक नृत्य है, हर एक शब्द एक गीत है। तो ऐसा माहौल वहां पर लग रहा था। और रात को जब कीर्तन हो रहा था महाराज का, बाप रे बाप रे, महाराज 8 बजे के बाद जो कीर्तन कर रहे थे, ऐसे लोग पागल की तरह नाचते थे उसमें, 10 के 10 हजार लोग इतने बड़े बड़े सर्कल करते थे। वो देखना ही ऐसा लगता था कि आंखों के लिए कभी ऐसा दृश्य नहीं है कि इतने सारे भक्त एक साथ नृत्य कर रहे हैं, है ना। हर एक ब्रह्मचारी है, कितना खुशी दिखाई दे रही थी चेहरों में, है ना। तो उनको देखकर ही व्यक्ति कृष्ण भावना में हो जाता था। लेडीज माता जी लोग वहां पर नाचते थे, जेंट्स यहाँ पर नाचते थे प्रभु जी। और मैं देख रहा था कि पंडाल के गेट तक भक्तगण नाचते थे, गेट तक, क्योंकि पूरा स्पीकर लगाए थे कई जगह पर। और महाराज का आवाज ऐसा है कि कहीं किसी भी कोने में वो व्यक्ति बैठा हो, पूरा इलेक्ट्रिक की तरह चार्ज हो जाता है। जैसा आपने किसी वायर को अगर हाथ लगाओगे तो आप में भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, तो वैसा महाराज का आवाज है। तो राधानाथ स्वामी महाराज का आवाज इतना बड़ा स्पीकर में वो करते थे, और इतने बड़े स्क्रीन होते थे कि ऐसा लगता था कि महाराज हमेशा मेरे सामने बैठे। और मैं हमेशा मैं कहाँ बैठता था कि जहां पर स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन के ही नीचे में बैठता था एकदम। तो महाराज एकदम बड़े बड़े इसमें दिखते थे एकदम, क्योंकि बड़े बड़े स्क्रीन होते थे। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि इतने बड़े आकार में महाराज से सुनने को अवसर मिल रहा था, क्योंकि स्टेज में तो महाराज दिखाई नहीं देते थे। और उस स्टेज में जब प्रतिभा ने कहा था कि आखिरी दिन हम वहां जाएंगे, तो आपको याद होगा ना, बीच से हम चले गए थे वहां पर, और उस समय हम पंडाल में गए थे। तो पंडाल एकदम, मुझे तो एकदम सुना सुना लगा वो, कि एक जमाने में यहाँ पर 10,000 भक्त है, वह नाच रहे थे, यहाँ पर चपाती जा रहे थे, लेकिन वहां कोई भक्त नहीं था वहां पर। लेकिन तो इस तरीके से फिर हम स्टेज पर गए, और वहां के चरण की धूली है हमने इकट्ठा किया, प्रतिभा कुमारी माता जी ने, और वही चरण की धूली हमने आपको भेज दिया है उसको ये करके, है ना। तो आप उसको जरूर स्मरण कीजिए कि राधानाथ स्वामी महाराज की जो स्टेज पर चलते थे तो उनके हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया बोलते बोलते पता नहीं चला। और भी बहुत सारी चीजें हैं बोलनी है जो रह गई है हमारी यात्रा की। तो कल मैं आपको आदाब बताता हूँ। तो सबको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हाँ गुरुजी। अच्छा लग रहा है, तत्काल निकाल रहे तो होगा ही। अच्छा अच्छा, उनको तो आप बोलो, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि उसको तत्काल में नहीं मिल सकता। मेरे को बोलो, नहीं मिलते हैं तत्काल।
हाँ बोलिए, हमें हो पाए तो जी। हरे कृष्णा। तो और 15 मिनट सुनना चाहेंगे आप? जी गुरु जी। जी गुरुजी। जय गुरु जी। जी ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा एक सवाल था। पूछो क्या सवाल है? गुरु जी, आपने कॉलिंग की सेवा के बारे में बताया, तो वो कैसा करना है, वही पूछना था। वो बताता हूँ मैं आपको, है ना, जी गुरु कैसा जी। करना है उसका एक मैं क्लिप सबको भेजता हूँ, कैसे करना है वॉइस क्लिप बनाता हूँ, तो जी वो आप गुरु जी। सुन लीजिएगा। जी गुरु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, सब हरे लोग कृष्ण। माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप वेस्ट बंगाल आएंगे तो मेरे घर आएंगे, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ गुरु जी। जी जी, देखते हैं, आएंगे जब हम अनाउंसमेंट करेंगे तब आएंगे। मैं सबके घर अभी जाने का हमने सोचा है, तो है ना, अभी हम अलग अलग भक्तों के घर जा रहे हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम आपको भी बताएंगे किसके किसके घर रहेंगे। और फिर 10 तारीख को राधानाथ महाराज का ये है व्यास पूजा है इको विलेज में। तो 10 तारीख के पहले मुझे पहुंचना है गोवर्धन इको विलेज में। और उसके पश्चात भी अभी हम सोच रहे हैं कि अलग अलग जगह पर हम ट्रैवलिंग करेंगे, और उसके पश्चात फिर वहां से क्लास देते रहेंगे, अलग अलग जगह आपको दिखाएंगे, अलग अलग भक्तों के दर्शन कराएंगे। ओके, तो इस तरीके से जब राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन करते थे तो 10 के 10 हजार लोग महाराज का प्रवचन सुनते थे। तो मराठी में अनुवाद था, हिंदी में अनुवाद था, रशिया में अनुवाद था, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, ऐसे कई भाषाओं में एफएम का अनुवाद होता था महाराज के प्रवचन का। और 21 तारीख को हम खास करके रीना सिंह माता जी का जो परिवार था, और जुम्मा गोराई, सुषमा गोराई, ममता पाल, ये भी आए थे, पहले आए थे ये सारे। तो इनको लेकर हम यमेश्वर महादेव, फिर चातक पर्वत, तो यहाँ पर हम गए थे। तो 21 तारीख में जो पंडाल का अनुभव था, तो जहां जहां हम गए थे, 21 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, तो वही चीजें महाराज ने बताई अपने प्रवचन में। तो भक्तगण बता रहे थे कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जो महाराज की इच्छा है वहीं पर हम गए, और महाराज ने भी वही चीज बताई। अब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, इसको हम भगवान की कृपा के रूप में ही देखते हैं कि गुरुदेव हमें गाइड करते हैं कि आप कहाँ जाए, और वही हम आपको बताने वाले हैं। तो मैंने भी ऐसा कुछ योजना नहीं बनाई थी 21 तारीख को हम कहाँ जाए, लेकिन हम यमेश्वर महादेव, फिर हम चातक पर्वत पे गए थे, और हम कहाँ गए थे, किसी को याद है 21 तारीख को जो भक्तगण आए थे? छोटा गोपीनाथ गए थे। तोता गोपीनाथ जी, तोता गोपीनाथ जी। ओके, हाँ जी। गंभीरा। गंभीरा, गंभीरा गए थे। ओके, गंभीरा भी गए थे। श्वेत गंगा भी उसके पास थे। नहीं नहीं, 21 तारीख को ही, केवल 21 तारीख को हम जहाँ गए थे, श्वेत गंगा के बारे में भी बताया महाराज ने, है ना। तो ये पंडाल में जो जो हुआ वो मैंने अपने अनुभव बताए, है ना। अभी तक हम रात को निकलते थे, और बिस्मिता माता जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो रोज रात को, ऐसा एक दिन नहीं गया, रोज रात को वह चपाती सब्जी बनाती थी हमारे लिए। और राकेश प्रधान प्रभु उसको बाइक में लेकर रात को आते थे, क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं था
बिना प्याज लहसुन के खाने का। तो इसके घर में गेस्ट होते हुए भी ये मेरे लिए खाना बनाती थी, पूरे 10-12 चपाती बनाती थी, और भिंडी का और कौन सा है वो फ्लावर का सब्जी बनाती थी। तो इसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसने कम से कम 6-7 दिन लगातार बनाती रही, है ना। और अभी हम फिर कल आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने यात्रा शुरू की। तो ये मैंने अपनी यात्रा का अनुभव बताया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि हम पंडाल पर चल के जाते थे, तो राधा रानी हमेशा कहती थी कि ये चल के नहीं जाना है मुझे, तो ऐसा बोलती थी और बहुत रोने लगती थी। तो ये राकेश कुमार है, राकेश प्रधान, उसके पास 2 व्हीलर था, तो वो हमेशा छोड़ने के लिए आता था 5 बजे। तो पंडाल 5 बजे शुरू होता था महाराज का क्लास, और ये 4:30 बजे मेरा क्लास खत्म होने के पश्चात ये आ जाता था और पहले माताजी बच्चों को छोड़ता था, फिर मुझे लेने के लिए आता था। कभी उसके चेहरे पे ऐसे नहीं देखा मैं, राकेश प्रधान के, कि ये मतलब क्या वो निराश हो गया है कि या थक गया है। हमेशा वह सेवा करने के लिए मैं देखा लालायित था, और बहुत सेवा इसने किया है। आप लोगों को जितना भी पूरी का प्रसाद आता है, इसका पैकिंग करना, परचेस करना, ये सारा चीज राकेश प्रधान ही करता है। तो वैष्णव सेवा कर रहा है, तो इसके लिए उसको भक्ति में आनंद भी आ रहा है ना। तो इसलिए बार बार मैं आपको वही चीज कहता हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के बर्तन को साफ कर रहा, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, उसके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर परमात्मा ही उसको प्रदान करेंगे। तो इसलिए भक्ति में टिके रहना है तो सेवा करना परम आवश्यक है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में क्या करना है हमें? सेवा है ना। पहले सेवा के लिए आगे आई जाइए, यही से शुरुआत कीजिए कि मैं सेवा करता रहूं कृष्ण आपके भक्तों की। और कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा करने से भी ज्यादा जरूरी है मेरे भक्त की सेवा करो। अगर तुम मेरे भक्त की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर जल्दी कृपा करूंगा। तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं समय भी लगा सकता हूँ, मैं समय लगा सकता हूँ। तो इसलिए हमारे लिए तो वैष्णव की सेवा ही एक पूजा के लिए, पूजा की थाली है। कृष्ण की सेवा तो करते ही हमें, लेकिन वैष्णव की सेवा यही हमारा परम सौभाग्य की हम इसको समझे कि वैष्णव सेवा ही सर्वोत्तम है। और यही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मूड है ना। अगर आप महाराज को पूछेंगे कि क्या करने से मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, तो महाराज के प्रवचन में एक ही उत्तर आएगा, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। और महाराज कहते हैं कि महाराज अभी बरसाना में आए कि हम जो ब्रजवासी होते हैं ना, उनके आंखों का इलाज कराते हैं, जो मोती बिंदु का होता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने जो उनके डॉक्टर शिष्य है, उनको कहा कि आप बरसाना में जाइए और कैंप लगाइए, और वहां के ब्रजवासियों को जो मोती बिंदु हुआ है उनका मुफ्त में इलाज कराइए। तो ये 96-95 में शुरू हुआ है, आज तक ये सालों साल चलता ही आ रहा है। तो ये महाराज का मूड है। तो और महाराज ने अंतिम दिन में भी यही कहा कि हम सारे भक्त अभी अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन आप जाते समय जो हमने अनुभव किए हैं यात्रा में, उसको अपने हृदय में समेट कर अपनी गहराई में इसको उतार दीजिए, और हर दिन याद कीजिए कि कृष्ण भावना में मैंने कितना उत्साह के साथ मैंने वो
पल बिताए थे। जब भी आपको उदास लगे, जब भी आप निराश हुए, जब भी आपको आनंद नहीं मिल रहा होगा, तो वो दिन याद कीजिए जब आप यात्रा में आए थे और आपने भक्तों के साथ नृत्य किया, भक्तों के साथ प्रसाद लिया, भक्तों के साथ कथा सुनी, भक्तों के साथ सेवा की। उन दिनों को याद कीजिए। 2 मिनट में ही आपका पूरा मनोभाव बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी और कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है इसके ऊपर? एक व्यक्ति का ओके। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी पूछना चाहती हूँ, गुरुजी कॉलिंग सेवा करके ग्रुप में भेजना है कि आपको ही सेंड करना है? नहीं, मुझे ही सेंड करो। अभी ग्रुप में मत भेजिए, सब लोग मुझे सेंड कीजिए। मैं ही उसको अभी बंदोबस्त करा दूंगा कि क्या करना है करके, किसको बोलना है, ऐड करना है। ठीक है गुरुजी, आप मुझे नंबर नहीं भेजे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने मुझे भेजा था, लेकिन बहुत नंबर ऐसा है कि कॉल ही नहीं लग रहा है, तो मुझे चुन चुन के करना पड़ता है बहुत। हाँ, बस वही लिस्ट है मेरे पास, तो चुन चुन के कीजिए। और कभी लोग ऐसा भी बोलेंगे कि आपके यहाँ पर हम आए थे, लेकिन ऐसा, तो कोई बात नहीं, अलग अलग अनुभव आपको आएंगे। तो शायद लोग ये भी बोलेंगे कि हमें जुड़ना है, हमें करना है। तो अगर आप करेंगे अच्छा है, कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। तो जो भी कुछ असुविधा है कॉलिंग में, आप डायरेक्ट मुझे संपर्क करें। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। और एक वॉइस क्लिप में बना रहा हूँ, तो जितने लोगों ने नाम दिए हैं वो मैं सबको सेंड करता हूँ कैसे करना है, और कितने नंबर करने हैं डेली, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण